संजीर। तुम कहीं नहीं जाओगे, इस घर की बहू हो, तुम्हारा हक है इस घर पे। राघव अंकल, सॉरी अंकल, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो मैं आज घर से जा रही हूँ ना, तो इसलिए बाय बाय कहने आई थी। मैं जानती हूँ आप बहुत उम्मीद से मुझे वापस इस घर में लेकर आए थे, ये सोच के कि आप मेरी और आयुष्मान की शादी करवा देंगे। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सोचा था कि मेरी मॉम की और आपकी जो दोस्ती है ना, उसे रिश्तेदारी में बदल दूंगी। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरे उस गहना के चलते कहाँ ही हो पाती तेरी शादी है। एक तो लड़की इतनी चालाक निकली कि हम दोनों को ही फंसा के घर से बाहर निकलवा दिया, और तो और उससे भी उसको चैन नहीं पड़ा, देवर जी और जीजी के बीच में भी झगड़ा लगवा दिया। उस गहना के चलते तो जीजी ने इनकी इज्जत का जरा सा भी लिहाज नहीं किया, सबके सामने थप्पड़ मार दिया। हाँ ताई जी, वैसे आप बात तो ना बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अब बुआ जी तो इस घर की बड़ी है, थप्पड़ मार दिया तो मार दिया, और घर वालों के सामने क्या ही बेइज्जती होती है। पर बाहर वालों का क्या? बाहर वाले? हाँ, वो गहना तो बाहर वाली है ना। अरे हाँ। अरे मैं तो ये बात सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। उसने तो अभी पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया होगा इस बात का। खुद तो सती सावित्री बन गई, लेकिन सबके सामने ये बोल दिया होगा कि उसके ससुर जी को सबके सामने थप्पड़ पड़ा है। अब मेरे को तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं उसने छुप के वीडियो तो नहीं बना लिया होगा, ताकि उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। राघव अंकल की जो बची कुची इज्जत है ना, उसे भी मिट्टी में मिला दिया। अरे बिल्कुल सही कह रही है, उस गहना ने ना भाई साहब का पूरा कचरा कर दिया इज्जत का। खुद तो वंश को आगे बढ़ा नहीं सकती, उल्टा बाप बेटे में झगड़ा करवा दिया। चलो माना कि बाप बेटे में पटती नहीं थी, पर जीजी को तो ये भगवान की तरह पूजते थे। हाँ। उनमें भी झगड़ा करवा दिया। अब देखो शराबियों जैसी हालत हो गई है, अपनी तकलीफ छुपाने के लिए इनको दिन दहाड़े पीना पड़ रहा है। ये ताई जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमें ना यहाँ से चलना चाहिए। राघव, क्या हो रहा है? जरा भी लिहाज, जरा भी शर्म नहीं बची है का? यहाँ सबके सामने दिन में बैठ के पी रहे हो? दीदी प्लीज, अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब समेटो और जाओ अंदर। मैंने कहा ना दीदी, अभी कुछ नहीं सुनना। और क्यों जाऊं अंदर? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेंगी? फिर से थप्पड़ मारेंगी। अरे नशा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है का बकवास कर रहे हो? क्या गलत बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहा हूँ। पर मैं कुछ भी बोलूंगा गलत लगूंगा, बुरा इंसान जो हूं। अच्छी तो ये कहना है आपके लिए, इसी ने तो सब कुछ किया है आपके लिए। मैंने क्या किया है? क्या? अरे ऐसा हमने कब कहा? कहा नहीं, पर सोचते यही हैं आप, इसीलिए सबके सामने जलील कर दिया मुझे थप्पड़ मारकर। इस गहना की वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे। और क्यों आए हैं यहाँ? है कौन इस घर में? मेरा अकेला ही तो हूँ। अरे ये सब कौन कह रहा है तुमसे? कहा तो किसी ने नहीं, ये चकोरी भाभी और आलिया आपस में बात कर रही थी। इन कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया बात करेगी। चकोरी और आलिया? क्या दिक्कत है तुम दोनों की? हमरे भाई को हमरे खिलाफ भड़का रही हो? नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ जीजी, हमारा बोलने का ये मतलब नहीं था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब होगा चकोरी। क्या गलत किया हमने? अपने भाई को थप्पड़ मारा, हमरा हक है। इसको पाल पोस के बड़ा भी तो किया है ना हमने। प्रेम करते हैं इससे तो थप्पड़ मारने का भी हक है हमरा। माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं तो उनकी गलती पे उनको मारते हैं, डांटते हैं, तो क्या उनसे नफरत करते हैं? नहीं ना। लेकिन गलती तो हमसे हुई है, क्योंकि हमने तुम दोनों को 24 घंटे का वक्त दे दिया। अब हम तुम दोनों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फौरन अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। अरे नहीं जीजी, बुआ जी प्लीज। बोलो मत, सुनो आलिया, और कान खोल के सुनो। अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, वरना भोलेनाथ की कसम धक्के मार के निकलवाएंगे तुमको, समझी दोनों? बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में हमेशा से आपका और इस घर का हमेशा भला करना चाहती थी, पर मैंने जाने अनजाने में अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जीजी हमको भी माफ कर दीजिए, हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई थी। अब तो हमारा सबर साथ का बस यही सकता, तो हमसे कोई भी भूल चूक हुई होगी तो हमको माफ कर दीजिए जीजी। कमला हमको माफ कर दे कमला, हमें तेरी बहुत याद आएगी, हमसे कोई गलती हुई रहेगी तो हमें माफ कर दे। कहना मैं चाहती हूँ मुझसे बहुत गलती हुई है, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब अपने बारे में और इस घर के बारे में सोचते सोचते मैंने तुम्हें इतना सारा दुख पहुंचाया। मैं जिसे चाहकर भी बदल तो नहीं सकती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं ना तो यहाँ से जा पाऊंगी ना मैं जी पाऊंगी। प्लीज कहना मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी उसे मांगनी चाहिए आलिया जिसे अपनी गलती का एहसास हो, जो बदलना चाहता हो, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते तुम कभी नहीं बदल सकती, तो अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो और निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें सीना चीर के दिखा सकती ना तो जरूर दिखाती। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पे ना भरोसा करने की बहुत सारे कारण हैं, पर प्लीज माफ कर दो। चलती हूँ यहाँ से। जी देखा तो आलिया, कहाँ हुआ आलिया? आलिया क्या हुआ आलिया? डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। अरे नहीं हम कॉल कर देंगे डॉक्टर को, आप इसको लेके जाइए ना अंदर, आराम कराएंगे। रुके, मदद करते हैं हम आपकी। एड्रेस तो यहाँ का ही दिया था, यहाँ तो कोई हॉस्पिटल दिख ही नहीं रहा। भाई साहब, यहाँ पे कोई वेलनेस केयर नाम का हॉस्पिटल है? वेलनेस? यहाँ पे इस नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए ना, ये एड्रेस तो मुझे यहाँ का ही दिया है। भाई साहब, मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे इस नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है। आपके साथ किसी ने मजाक किया। क्या सच में किसी ने जॉब इंटरव्यू के नाम पे मेरे साथ मजाक किया है? पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।